हेलो गाइस, आज हम आपको सारनाथ की यात्रा पर ले चलते हैं। आइए पहले सारनाथ के विषय में कुछ जानें। जगह का नाम सारनाथ है और सारनाथ का मेन टेम्पल जो गौतम बुद्धा जी का बनाया गया सामने में है। इस टेम्पल का नाम होता है मूलगंध कुटी विहार और इस टेम्पल को जिन्होंने बनाया था वो श्रीलंका के रहने वाले थे देवमित्र अनागारिका धर्मपाल। आकर के यहाँ पे 1931 में इस टेम्पल को बनवाया। 1931 में केवल 70,000 रुपये की लागत में इस मंदिर को बनाया गया। मंदिर के अंदर में गौतम बुद्धा जी का जो स्टैचू है व्हाइट मार्बल पे गोल्ड प्लेटिंग करके पूरा उनका स्टैचू बनाया गया है। और उसी स्टैचू का ही जस्ट बगल में अंडरग्राउंड है, उसमें गौतम बुद्ध जी का अस्थि कलश रखा गया है जो साल में एक बार दिखाया जाता है कार्तिक पूर्णिमा के टाइम पे। और देखिए गौतम बुद्धा जी का 4 प्लेस इंपॉर्टेंट होता है ना। फर्स्ट आपका लुम्बिनी है नेपाल में जहाँ पर उनका जन्म हुआ। सेकंड प्लेस बोध गया बिहार है, वहाँ पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ पेड़ के नीचे। और तीसरा प्लेस ये सारनाथ है। सारनाथ में गौतम बुद्ध जी पहला उपदेश दिए इसलिए सारनाथ फेमस है। और चौथा प्लेस उनका कुशीनगर है गोरखपुर में जहाँ पर उनका निर्माण हुआ। और इसी टेम्पल के अंदर में गौतम बुद्ध जी का लाइफ पेंटिंग जीवन से लेकर के मृत्यु तक का पूरा पेंटिंग बनाया गया है। उस पेंटिंग को बनाने में 4 साल लगा था। सोने और चांदी के कलर से पेंटिंग को पूरा बनाया गया। जिन्होंने बनवाया था वो जापान के रहने वाले थे, 2 आदमी थे। उनका नाम था नोत्सु और कुछ। ठीक है, तो अभी आप लोग टेम्पल के अंदर देखेंगे। देखने के बाद उसके बगल में सारनाथ में ये मूल गंध कुटीर है। ये विहार धर्मराज का स्तूप से उत्तर की ओर स्थित है। इस विहार की कुर्सी चौकोर है जिसकी एक भुजा 18.29 मीटर है। 7वीं शताब्दी में भारत भ्रमण पर आए चीनी यात्री ह्वेनसांग ने इसका वर्णन 200 फुट ऊंचे मूलगंध कुटी विहार के नाम से किया है। इस मंदिर में बने हुए नक्काशीदार गोले और छोटे छोटे स्तंभों तथा सुंदर कलापूर्ण कटाओं आदि से यह निश्चित हो जाता है कि इसका निर्माण गुप्त काल में हुआ था। परंतु इसके चारों ओर मिट्टी और चूने की बनी हुई पक्की फर्शों तथा दीवारों के बाहरी भाग में प्रयुक्त अस्त व्यस्त नक्काशीदार पत्थरों के आधार पर कुछ विद्वानों ने इसे 8वीं शताब्दी के लगभग का बना माना है। सन 1931 में श्रीलंका से वृक्ष की एक शाखा महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के संस्थापक भिक्षु अनागारिक धर्मपाल सारनाथ ले आए और उसे मूलगंध कुटीर विहार बौद्ध परिसर में लगाया गया। तभी से देश विदेश से आने वाले बौद्ध अनुयायी यहाँ आकर दर्शन पूजन संग इस वृक्ष की परिक्रमा करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर परिसर में परिक्रमा करते हुए धर्मचक्र लगे हुए हैं जिसे हाथ से घुमाते हैं। जिसे घुमाते हुए परिक्रमा करने से मंत्र का जप हो जाता है। इस मंदिर के बीच में बने हुए मंडप के नीचे प्रारंभ में भगवान बुद्ध की एक सोने की चमकीली मूर्ति स्थापित थी। मंदिर में प्रवेश के तीनों दिशाओं में एक एक द्वार और पूर्व दिशा में मुख्य प्रवेश द्वार था। समय के अनुसार जब मंदिर की छत कमज़ोर होने लगी तो उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भीतरी दक्षिणा पक्ष की दीवारें उठाकर बंद कर दिया गया। आने जाने का रास्ता केवल पूर्व के मुख्य द्वार से ही रह गया। तीनों दरवाज़ों के बंद हो जाने से ये कोठरियों जैसी हो गई जिसे बाद में छोटे मंदिरों का रूप दे दिया गया। ये वही मंदिर है जहाँ बुद्ध ने अपनी पहली वर्षा ऋतु देखी थी। यह जापानी मंदिर है। इसका मूल नाम निजगई सुजान होरिंजी मंदिर है।
लेकिन स्थानीय गाइड और पर्यटक इसे आमतौर पर जापानी मंदिर के रूप में संदर्भित करते हैं। मंदिर की मन भावन वास्तुकला जापान के क्योटो में विश्व प्रसिद्ध जापानी मंदिरों की याद दिलाती है। मुख्य मंदिर से पहले दाहिनी ओर एक पेड़ के नीचे शांत मुद्रा में बुद्ध की एक मूर्ति है। बाईं ओर जापानी शिलालेखों वाला एक स्तंभ है। मंदिर के अंदर शांति की आभा पर विश्वास किया जा सकता है। मंदिर का आंतरिक भाग अत्यंत सुंदर है। यहाँ लेटे हुए मुद्रा में बुद्ध की एक विशाल लकड़ी की मूर्ति है जिसके सिर पर एक उत्कृष्ट डिजाइन है। नामो मायो को रेन के क्यो का बौद्ध मंत्र मुख्य मूर्ति के करीब है। चंदन की सुगंध एक अतिरिक्त आकर्षण का केंद्र है, क्योंकि सभी छोटी मूर्तियाँ और अन्य लकड़ी के फर्नीचर चंदन की लकड़ी से बने हुए हैं। ये ध्यान और शांति के लिए एक आदर्श स्थान है। सारनाथ में धमेक स्तूप एक प्रभावशाली संरचना है जो 39 मीटर अर्थात 128 फीट ऊंची और 28 मीटर अर्थात 92 फीट व्यास में है। सारनाथ, जिसे सारंगनाथ, इसिपातना, ऋषिपत्तन, मृगदया या मृगदावा भी कहा जाता है, भारत के उत्तर प्रदेश में गंगा और वर्मा नदियों के संगम के पास वाराणसी से 10 किलोमीटर 6.2 मील उत्तर पूर्व में स्थित एक स्थान है। सारनाथ वो स्थान है जहाँ लगभग 528 ईसा पूर्व 35 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपना पहला उपदेश दिया था। ये वो जगह भी है जहाँ बौद्ध संघ पहली बार अपने पहले 5 शिष्यों कौंडिन्य, अस्साजी, भद्दिया, वप्पा और महानमा के ज्ञान के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आया था। महापरिनिब्बान सूत्र अर्थात दीघ निकाय के सूत्र 16 के अनुसार बुद्ध ने सारनाथ का उल्लेख 4 तीर्थ स्थानों में से एक के रूप में किया है। अन्य 3 स्थल लुम्बिनी बुद्ध का जन्म स्थान है, बोधगया जहाँ बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ है, और कुशीनगर जहाँ बुद्ध को परिनिर्वाण प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार ये सारनाथ यात्रा का आनंद लीजिए, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर अवश्य करें।